डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखे। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारी वीडियो को देखें, और आफ्टर दिस आप ये वीडियो देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट 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 कॉन्टिन्यूअस टेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इस टेंस में जिस तरह मैं आगे की वीडियो में, पहले की वीडियो में स्ट्रक्चर बताए हैं उस तरह से स्ट्रक्चर आप कर लें। अब देखो, हम यहाँ दो तरह के स्ट्रक्चर से आपको बताए हैं, तो मैं दोनों तरह की स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी बताऊँगा। जैसे इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? तो स्ट्रक्चर होता है एस प्लस हैज़, है ना, हैज़ या हैव प्लस उसके साथ में बीन लगाएंगे प्लस V4 प्लस ओ होता है, मतलब अदर स्टेटमेंट, मतलब सब्जेक्ट हैज़ हैव लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे प्लस V4 प्लस ओ होता है। ओ का मतलब होता है अदर स्टेटमेंट या ऑब्जेक्ट, आप बोल सकते हो। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। और मैं जैसा कि वो सारे वीडियो में एक अलग स्ट्रक्चर बताएं, वो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्ट्रक्चर है आई के साथ क्या यूज करना है आपको? हैव, है ना, आई के साथ हैव प्लस बीन लगाना है प्लस V4 लगाना है ना, V4 प्लस ओ। तो ये आप इजीली, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ड को आपको बोल के याद करना है, ये स्ट्रक्चर को। जैसे आई हैव बीन V4 प्लस ओ, या फिर आप सीधा एक सेंटेंस में इसको फ्रेम करके आप कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। तो ये आप इस तरह से सीधा स्ट्रक्चर को रूल आउट कर सकते हो, रूल के तहत बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका वी, बताए थे वी प्लस वी हैव, है ना, वी के साथ हैव का यूज करते हैं प्लस बीन लगाएंगे, वी हैव बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद दे का यूज करेंगे। तो दे के साथ क्या बताए थे आपको हम यूज करने के लिए? हैव, दे हैव प्लस बीन लगाएंगे, है ना, दे हैव बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट हम बताए थे आपको दे के बाद यू, तो यू के साथ भी क्या लगाएंगे बच्चे आप? यू के साथ भी आप हैव का यूज करेंगे, हैव प्लस बीन लगाएंगे, हैव बीन, है ना, प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर आएगा सी के साथ क्या लगाएंगे आपको? सी के साथ लगाना है यू हो गया, उसके बाद ही या सी का यूज कर सकते हो, ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ बीन प्लस V4 प्लस ओ। उसके बाद बताया था आपको सी हैज़ बीन लगाएंगे प्लस V4 लगाएंगे, है ना, V4 प्लस ओ। उसके बाद बताया सिंगल नेम, तो सिंगल नेम में कोई भी नाम ले लो, जैसे अंकित, है ना, अंकित हैज़ बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट आपका है डबल नेम, अंकित एंड किशोर, मान लो हम किशोर लिखते हैं, अंकित एंड किशोर हैव हो जाएगा, डबल नेम के साथ हैव का यूज करना है, हैव प्लस बीन प्लस ओ। तो ये इस तरह से आपको फ्रेम करना है। अब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में सेंटेंस को यूज करके बताएंगे, तो इसको आपको बोल बोल के ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहला है आपका, जैसे इसमें दो और एडवर्ब का यूज होता है, वो सिंस है ना, सिंस और सिंस एंड
सिंस एंड फॉर का यूज आता है। तो इसको आपको समझना है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सिंस का यूज आपको टाइम, है ना, इसको आपको टाइम ऑफ पॉइंट में यूज करते हैं, है ना, टाइम ऑफ पॉइंट में यूज करेंगे। और फोर को आपको किस लिए यूज करना है, टाइम ऑफ पीरियड, है ना, पीरियड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें। वहाँ पे मैं सिंस और फोर का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। और जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी एडवर्ब को समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट में पहला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। पहला एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर, मान लो हम फोर का यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे अभी मैं बताया आई के साथ है प्लस बीन प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे, टीचिंग है ना। V4 है, ये टीच क्या है बच्चे, आपका V4 है। और 4 क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 घंटे से। अब यहाँ पे हम आगे सिंस का यूज बताएंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको वी से। तो वी और यहाँ पर हम एक ही वर्ब के 8 सेंटेंस बनाएंगे, तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और आपको भी इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ पे वी के साथ हैव का यूज करते हैं। वी हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पे हो गया वी हैव बीन टीचिंग। अब इसके साथ में एक एडवर्ब का बात हम बताए थे, तो वो एडवर्ब हम शुरू करेंगे। हम एक अभी फोर का यूज दिखाते हैं, अब यहाँ पे हम सिंस का दिखाते हैं। सिंस, अब वहाँ पे हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो इसी को हम पॉइंट से करें तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सिंस 9 PM दे दो। 9 PM हो गया। तो ये जो 9 PM है, ये आपको क्या बता रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक ना, कि आप कितने बजे से पढ़ रहे थे। तो 9 बजे से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब से का सेंस होता है, और फोर का भी से का सेंस होता है। फोर का क्या हुआ कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो वहाँ पे से का, फोर का भी के भी मतलब वहाँ पे से है, और यहाँ सिंस का भी मतलब से है। लेकिन दोनों में मेजर अंतर, जैसा कि मैं बता दिया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ में नहीं आया, और अगर आप और भी किसी टॉपिक को आप जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका वी के बाद दे। तो दे हैव बताएं यूज करने। दे हैव बीन टीचिंग, है ना, दे हैव बीन टीचिंग सिंस 10 PM। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखे थे किसका यूज करना है बच्चे, तो दे के बाद हम बताए थे यू का, है ना। तो यहाँ पर करेंगे यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैव का यूज करने बोले थे। तो यू हैव बीन टीचिंग सिंस 6 AM, है ना, 6 AM। नेक्स्ट है बच्चे आपका यू के बाद हम क्या बताएं, ही से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही के साथ क्या बताते हैं, हैज़ का यूज करने बोले थे। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह से आप ही क्या देखें। इसके बाद हम सी का यूज करने बोले थे, तो सी का करेंगे। सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स मतलब मैं 6 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कोई सिंगल नेम से यूज करेंगे, तो हम लिखते हैं मनीष, है ना। मनीष हैज़, सिंगल नेम के पास बाद में हैज़ का यूज करने बोला हूँ। तो मनीष हैज़ बीन टीचिंग
मनीष हैज़ बीन टीचिंग सिंस 1994, है ना, सिंस 1994, मतलब मनीष 1994 से पढ़ाता आ रहा है। नेक्स्ट हम डबल नेम की बात किए हैं, तो डबल नेम मनीष एंड नीतीश, है ना, मनीष एंड नीतीश हैव, डबल नेम है तो क्या लगेगा, हैव टीचिंग, बिफोर लगाना है इसमें, तो टीचिंग कब से पढ़ाते आ रहा है, तो 2005 लिखते हैं, सिंस, है ना, यहाँ सिंस छूट गया, सिंस 2005। तो ये आपका अफर्मेटिव हुआ। अब नेगेटिव में कैसे करेंगे, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा इसका, नेगेटिव सेंटेंस इसका होगा, नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से हेडिंग देंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो इसका होगा आई हैव नॉट, है ना, आई हैव नॉट बीन प्लस V4 प्लस ओ, इस तरह का स्ट्रक्चर से आपको सेट करना है। नेक्स्ट होगा उसके बाद आपको का वी आएगा, तो वी हैव नॉट बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट आपका दे का होगा, तो दे के साथ भी आपको क्या यूज कर रहे हैं, हैव, तो हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, नोट प्लस हैव नोट बीन लगाएंगे प्लस V4 लगाएंगे, है ना, प्लस ओ लगाएंगे। नेक्स्ट आपका यू का बताए थे, तो यू क्या होगा, यू के साथ हैव का यूज करते हैं, प्लस नोट का यूज करेंगे, है ना, प्लस बीन फिर लगाएंगे, बीन के पास V4 लगाएंगे और ओ लगाएंगे। नेक्स्ट आपका यू हो गया। अब ही, है ना, ही के साथ क्या यूज करने बोले थे, हैज़, प्लस हैज़, और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे नोट लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे, हैव नॉट बीन, तो क्या होगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लस V4 जो भी वर्ब लेना है प्लस ओ। नेक्स्ट है आपका सी के साथ क्या यूज करने बोले थे, हेल्पिंग वर्ब हैज़, तो सी हैज़ नॉट बीन प्लस V4 प्लस ओ। तो ये आपका हो गया। डबल नेम भी सेम आपको करना है, जैसे मनीष सिंगल नेम, है ना, मनीष हैज़ लगाने बोले थे, हैज़ नॉट बीन प्लस V4 प्लस ओ। डबल नेम मनीष एंड नीतीश, है ना, मनीष एंड नीतीश। अब डबल नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो हैव बीन, सॉरी हैव नॉट या नेगेटिव है तो क्या होगा, हैव नॉट बीन प्लस V4 प्लस ओ, ये आपको लगाना है। तो इस तरह आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वर्क का लेता हूँ, ठीक ना, तो वर्किंग होगा V4, तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। मतलब क्या हुआ बच्चे, कि मैं 2 घंटे से काम करता नहीं आ रहा हूँ, है ना, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट है आपका दे, तो कोई भी वर्ब लेंगे, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको टेंस पढ़ने से पहले वर्ब की जानकारी नहीं है तो टेंस आप अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेंस को क्या करना है, पहले याद करना है, तब फिर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। दे हैव नॉट बीन वर्किंग, है ना, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस, चलो हम यहाँ पे सिंस दिखाते हैं, है ना, सिंस 9 PM। यहाँ कुछ भी पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका हम दे के बाद यू बताए थे, तो यू हैव का यूज करना है, हेल्पिंग हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 आवर्स, ठीक ना, वह 1 घंटा से काम करता नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सी से बताते हैं, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना, सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस, हमें लगा देते हैं सिंस मंडे,
तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे है ना, मंडे से अब इसी को हम दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 डेज है ना, 5 डेज मतलब वो 5 दिन से काम करता नहीं आ रहा है। अब डबल नेम का यूज करते हैं, सिंगल नेम पहले लेते हैं। मान लो मनीष हैज़, सिंगल नाम के साथ हैज़ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हैज़ नॉट है ना, हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मान लो हम लिखते ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे, वो ट्यूसडे से काम करता है, मनीष ट्यूसडे से काम करता नहीं आ रहा है। हम डबल नेम मनीष एंड नीतीश हैव नॉट है ना, डबल नेम है तो हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस, हम सिंस का यूज कर देते हैं, सिंस मंडे लिख देते हैं, मंडे है ना, मंडे से मनीष और नीतीश काम करता नहीं आ रहा है। तो ये आपका नेगेटिव हुआ। अब अफर्मेटिव 2 तरह का बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो ध्यान देंगे। एक येस नो क्वेश्चन बनता है और एक WH क्वेश्चन से आप बना सकते हैं। तो WH क्वेश्चन पहले हम येस नो का देखते हैं। तो यहाँ पे हम येस नो का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, येस नो है ना, येस नो का क्वेश्चन देखते हैं। तो येस नो में स्ट्रक्चर आपका वही होगा जिस तरह से हम पिछले टेंसेस में सिखाए हैं। तो फर्स्ट में क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एग्जांपल है हम बता रहे हैं बच्चे, ये आपको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरह से एक टेंस को बार बार सारे 8 सेंटेंस बनाने हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है तो एक सेंटेंस लेंगे और सारे टेंस में मतलब 12, अगर हम अफर्मेटिव का सेंटेंस पॉजिटिव में बना रहे हैं तो वो मुझे कितना हो जाएगा, 4 है ना, 4 है तो 12 सेंटेंस बनेंगे। तो ये आपको 12 सेंटेंस बोल करके या लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं तो इसका क्या होगा, हैव लिखो यहाँ है ना, हैव, उसके बाद आपका लगाना है क्या, सब्जेक्ट लगा देना है, हैव आई प्लस हैव आई बीन है ना, हैव आई बीन प्लस V4 प्लस O का यूज करना है। नेक्स्ट आपका आएगा दे वी था, तो वी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे वी प्लस V4 लिखेंगे प्लस O होगा। ये आपका येस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना। उसके बाद दे है ना, दे का बनाए थे, तो दे में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव प्लस दे लिखेंगे, यहाँ दे प्लस V4 लिखेंगे प्लस O लिखेंगे। तो ये आपका, और लास्ट में सभी में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। नेक्स्ट हम यू का यूज किए थे, तो यू में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किए थे, हैव है ना, यू हैव प्लस यू लिखो, यू के साथ हैव का यूज किए थे, प्लस बीन लिखना है, बीन प्लस V4 प्लस O, तो आपका यू का हो गया। उसके बाद हम क्या देखे थे बच्चे, तो उसके बाद देखे थे हम लोग ही का। तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज़। तो यहाँ पे हैज़ लिखेंगे पहले, हैज़, तो हैज़ प्लस ही प्लस बीन लिखेंगे, बीन प्लस V4 प्लस O का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, तो हैज़ का यूज किए थे, तो हैज़ प्लस सी हो जाएगा, प्लस बीन लगाएंगे है ना, बीन लगाएंगे प्लस V4 लगाएंगे प्लस O लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चे, तो ये हुआ आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का येस नो का स्ट्रक्चर। अब WH क्वेश्चन का बात करते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, WH क्वेश्चन में लगाएंगे पहले WH क्वेश्चन है ना, प्लस आई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे है ना, हेल्पिंग वर्ब मान लो आई के साथ में हम हैव का यूज करते हैं तो हैव लिखेंगे, प्लस आई को यूज कर रहे हैं तो आई प्लस यहाँ पे बीन लगाएंगे, बीन प्लस O। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं वी का। तो वी का WH क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब फर्स्ट में आपको WH क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, प्लस जो आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं वो लिखना है। तो हम लोग वी क्या कर रहे हैं, तो वी लिखेंगे, प्लस यहाँ पे बीन लिखेंगे, बीन प्लस O V4
प्लस V4 के बाद हम लोग ओ का यूज करेंगे, मतलब अदर सेंटेंस वर्ड या जो है वो लिखेंगे, या ऑब्जेक्ट है तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे वी हो गया, उसके बाद दे का यूज करना है। तो दे का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, हैव के साथ। तो हैव यहाँ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे दे लिखेंगे, है ना। दे के बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, प्लस ओ लिखेंगे, V4 लिखेंगे, प्लस ओ लिखेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट है, आपका हो गया सी का देखेंगे तो WH क्वेश्चन लिखेंगे पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं सी के साथ क्या, हैज़, तो हैज़ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सी, उसके बाद सी प्लस बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका V4 का यूज करेंगे, नेक्स्ट ओ का यूज करेंगे। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे पूरा देखें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। सॉरी। नेक्स्ट है आपका ये हो गया, तो इस तरह से हुआ। अब हम लोग कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हैव है ना, हैव आई, ये आपका येस नो है। हैव आई बीन रीडिंग, मान लो हम रीडिंग कर लेते हैं, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 9 PM, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या मतलब हुआ, क्या हम लोग क्या मैं 9 बजे से पढ़ता आ रहा हूँ। तो ये आपका हाँ ना में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग वी का देखे थे, तो वी के साथ में हैव का यूज करते, तो हैव वी बीन रीडिंग, है ना, हैव वी बीन रीडिंग सिंस का यूज करके दिखा रहे हैं, सिंस मंडे, है ना, यहाँ लिखेंगे मंडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, तो नेक्स्ट है आपका वी हो गया, उसके बाद दे भी हो गया। अब हम लोग यू से देखते हैं, तो यहाँ पे यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव यू बीन। मान लो हम राइटिंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा हैव यू बीन राइटिंग, है ना, हैव यू बीन राइटिंग फॉर, यहाँ फॉर का यूज करके दिखा रहे हैं, फॉर 30 मिनट्स, वह आधे घंटे से 30 मिनट से क्या आप आधे घंटे मतलब 30 मिनट से लिखता आ रहे हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब WH क्वेश्चन का यूज करके हम दिखाते हैं। तो WH क्वेश्चन का यूज होगा जैसे यहाँ पे WH क्वेश्चन पर लिखेंगे। तो WH क्वेश्चन की लिस्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारा WH क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका, मान लो कि हम WH क्वेश्चन, तो वेन अगर हम करते हैं यूज, तो यहाँ पे होगा वेन, मान लो वेन हैव, है ना, वेन मान लो हम यू के साथ दिखाते हैं आपको, वेन हैव यू टीचिंग, वेन हैव यू, कोई भी हेल्प मेन वर्ब ले सकते हैं, वेन हैव यू टीचिंग, वेन हैव यू टीचिंग, मतलब वह कब से पढ़ाता आ रहा है। तो ये आंसर होगा कब से या कितने देर से। तो हाउ मेनी टाइम्स, है ना, तो यूज कर सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स हैव दे टीचिंग हेयर। तो ये क्या हुआ कि आप वे सब यहाँ कितने घंटे से या कितने बजे से वो पढ़ाते हैं, व्हाट टाइम, है ना, व्हाट टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, वो कितने घंटे से कितने समय से वो यहाँ पढ़ाते आ रहे हैं। तो इस तरह सभी जितना भी मैं सब्जेक्ट के बारे में बताया उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाए और वो भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।